जय श्री हरि। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, इसलिए जोर से बोलेंगे जयकारा शेर वालिदा बोलो साचे दरबार की जय, रामायण मैया की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत ताते तुम पाही। अस तपु काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरि घर जायेहु तब ही। मिलहि तुमहि जब सप्त ऋषिषा, जानेहु तब प्रमाण बगीशा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव रामा, विगत मोह मद काम सिया रामा। बिचरहि महिधरि हृदय हरि रामा, सकल लोक अभिराम सिया रामा। कतहु मुनि है उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यही विधि गयउ कालु बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, विचल हृदय भगति के रेखा। टे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब बिनती मम सुनहु रामा, शिव जो मोह पर निज नेहु सिया रामा। जाई विवाहो शैलज ही रामा, यह मोही मागे देहु सिया रामा। दीन दयालु विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय। आइए अब जानते हैं इसके अर्थ को। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया,
तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद, सुख के धाम, मोह, मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निबाह कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।